जय हिंद बच्चों, कैसी पढ़ाई चल रही है? बढ़िया चल रही है। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। कि जैसा कि जान रहे हैं आप लोग कि हम लोग प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल कर रहे थे और हमने उसमें यानी कि प्रश्न 11 तक हल कर लिया था और आगे हम 12 नंबर से हल करेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। मतलब यस 40 निकालना, मतलब 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है जो जो 6 से विभाज्य है 40 तक। तो क्या लिखेंगे? तो इसको चलिए हल करते हैं। तो चलिए हल करेंगे। तो प्रथम लिखेंगे, प्रथम 6 से विभाजित धन पूर्णांक। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? प्रथम 6 से विभाजित धन पूर्णांक। 6 से कितने विभाजित होते हैं पूर्णांक? चलिए, तो 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24, 10 10 10 कहाँ तक करना है? 40 तक, 40 तक करना है। हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखिए हमको निकालना क्या है? हमारा 40 धन पूर्णांकों का योग, यानी कि योग क्या होता है? यस, यस होता है योग, यस एन। तो यस 40 निकालना है हमको। योग मतलब होता है, यही होता है। तो 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है तो हमको वही निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ए बराबर कितना है? 6 है प्रथम पद, और सर्वांतर कितना है? डी बराबर 12 - 6, तो 6 मिल जाएगा। और ये देखिए किसका मान दिया है? ए एन का मान दिया है, एन बराबर 40, तभी तो यहाँ पर रखेंगे। चलिए, अब ये दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम रखेंगे कितना? यस 40, यस 40 निकालना है। फार्मूला क्या होता है? एन के एन/2, 40/2 इंटू 2 गुणे ए का मान 6 प्लस n-1, एन का मान 40। तो 40 में से 40-1 इंटू डी का मान कितना है? 6 है। चलिए हल करेंगे। यहाँ पर 20 मिलेगा और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 दूना 12 मिल जाएगा और प्लस देखिए घटाएंगे 39 मिलेगा। 39 का गुणा इसमें करेंगे, कितना मिलेगा? 39 गुणे 6, तो 39 गुणे 6 कितना मिल गया? चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिल जाएगा 20 और 12 प्लस, अब इसका गुणा कर दीजिए, 9 छक 54 के 4 और 6 त्रिक 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23 इतना मिल गया। अब क्या करोगे? 20 गुणे, अब इसको जोड़ लीजिए, 6 और 4 और कितना मिलेगा? 6 4 देखिए, 6 और 1 4 और 2 200 इतना मिल गया। अब गुणा करेंगे इसका, इसका दोनों का गुणा कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको 49 और 20, 49 20 मिलेगा, यस 40 का मान। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसका मान सही है कि नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को लगाना है तो लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। तो इसको जल्दी जल्दी लगा लो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखो पर अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 13 नंबर है, सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो नए स्टूडेंट भी है उनको भी समझ में आएगा कि क्या किया जा रहा है। तो इसमें देखिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज, मतलब जो 8 से मतलब कट जाए उसी प्रकार से 15 बार लिखना है 8 से जो कटे, और उसका योग निकालना है। यानी कि आपको इस कह सकते हैं कि हमको 15 गुणजों का योग, योग मतलब होता है यही यस है, और कितना गुणजों का? 15, तो हमको ये निकालना है। तो एपी बनाना पड़ेगा। और यहाँ से बोला है 8 के प्रथम गुणज, तो लिखेंगे 8 के गुणज, 8 के गुणज हैं। 8 के कितने गुणज है? देखिए 8, जो 8 से कटे, 8 से कटेगा 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 10 10 10 ये कितने? इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 तक आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अब चलिए, अब यहाँ से देखिए, अब हम यहाँ से ए बराबर कर सकते हैं कि 8 है और
सर्वांतर कितना है, इसमें से घटाओगे 16 में से 8 तो 8 मिलेगा। और यहाँ पर n का मान कितना निकलेगा 15, तो n बराबर 15 निकल गया। अब क्या करोगे, अब फार्मूला लगा दे। अब यस एन बराबर कितना होता है n/2। ये तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि ये हर बार आप लोग इसको याद कर रहे हैं। तो n का मान कितना रखना है, यस एन निकालना है और n का मान कितना रखना है 15। जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 15 रख दे सब जनी। चलिए 2 गुणा a का मान तो 8 बा प्लस n का मान 15 रखना है -1 इंटू d का मान देखिए यहाँ पर कितना है 8 है, तो 8 रख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 15/2 और यहाँ पर गुणा कर दो कि ना 8 दूना 16 मिल जाए प्लस एक 15 में से 1 घटाओ कितना मिल जाए 14 मिल जाएगा। और एक गुणा में हो जाए तो आई 8 का गुणा हो जाए में यह प्रकार से एक ऐसे रहे थे 15/2 के और के का कही दे एक गुणा करा 1 16 ऐसे रहे थे प्लस है। अब 14 में से 1 8 का गुणा करा 8 चौक 32 है, 32 के 2 हासिल 3 और 8 का नाम 8 और 8 3 11 कितना मिल गया इतना मिल गया। अब क्या करा 15/2 और गुड़े ऐसे लिख दे एक जोड़ दे कितना मिल जाए, देखा 6 2 8 और ये मिल जाए 1 और 1 2 8 1 1 और 1 2 और यहाँ पर 128 मिल गया। अब क्या करा देखा 2 1 नम 2 और है कट जाए कितना से कटी ई कटी 64 6 दूना 12 120 और 64 से कटी तो लिख दे यहाँ बचल 15 गुड़े और यहाँ कितना बचल 64 बचल 6 4। अब दोनों के गुणा करोगे कितना मिलेगा 15 का गुणा इसमें करोगे 1 नम 4 तो यहाँ पर मिलेगा 5 चौक 20 के 0 और इस प्रकार से इसको कर लीजिएगा तो मिलेगा 960 यानी कि यस 15 जो मिला वो कितना मिल गया 960 ही। अब देखो अब निकल गई मान। अब यहाँ लिख दे अतः करके लिख देगा सब प्रश्न में आता है लिखे के बा अतः लिखे के बा लिखे का लिखे के बा 8 के प्रथम जो प्रश्न पूछा है प्रथम 15 गुणजों का योगफल फल 960 है। हल हो गया। इतना काम करना है और कुछ करना है कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पूरा क्वेश्चन हल कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन अब हल करते हैं। चलिए अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट का है भाई सब इम्पोर्टेंट है जवन लगा लोगे सब इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है भाई और एक लाइन में क्वेश्चन है तो पेपर में आ भी सकता है 2 नंबर में या 1 नंबर में भी पूछेगा। 1 नंबर में भी इस प्रकार से पूछता है प्रश्न हल करने वाला। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, तो क्या लिखोगे सबसे पहले 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं। तो देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं क्या क्या होता है इसे विषम जो खुद से कटे और किसी और से ना कटे। तो 1 3 हो गया 1 3 हो गया और क्या होता है 5 होता है 7 होता है डैश 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 कहाँ तक 50 के बीच में, तो 49 भी नहीं कटाला क्यों अंक से 49 से कटाला। अब क्या करेगा देखा हमको निकालना क्या है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे a बराबर 1 मिल गया है और d बराबर देखिए कितना मिलेगा 3 में से 1 घटा दे 3 - 1 बराबर 2 और यहाँ पर an बराबर कितना मिलल बा 49। ठीक है लास्ट पद तक डाले बा तो an का मान डाले बा। अब क्या करोगे अब सूत्र लगा दोगे an बराबर क्या होता है an बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। ये में रख दे an का मान 49 दिया है a का मान 1 डाले बा प्लस n का मान नहीं पता बा तो n - 1 रखा इंटू डी रखा।
अब देखिए अब क्या मिलेगा, एक और गुणा में कही दे 49 बराबर 1 प्लस यहाँ पर मिली 2n और -2। अब देखिए क्या मिलेगा, 49 बराबर यहाँ पर मिली 2n और एक में से मैंने 2 में से घटी -1 बची, 2n - 1 बची। अब देखा कितना मिलेगा, अब आपको मिलेगा, देखिए अब इसको क्या करो, इसको इधर लाएंगे तो 49 माइनस है, इधर आके क्या बन जाएगा, इधर आके प्लस बन जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बराबर 2n। अब देखिए हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 बराबर और यहाँ पर मिलेगा 2n। अब देखिए 2 को इधर करेंगे तो 50 बटा में 2 बराबर n, 2 का नम 2 25 दूना 50, तो n बराबर कितना मिल गया 25 मिल गया, n बराबर 25 मिल गया। अब हमकी क्या निकाले हुआ, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि 0 और 50 के बीच में 24 विषम संख्या बा, 0 और 50 के बीच में 24 विषम संख्या बा और वही का योग निकाले हुआ, यही का निकाले हुआ, योग निकाले हुआ। कितना बढ़िया सवाल बा। चलिए अब योग निकालते हैं। चलिए अब फार्मूला क्या होता है, यस कौन सा निकालना है, यस एन कितना होता है n/2। ये तो याद हो गई लो यार, कितना बार लिखवाओगे, सबको याद हो गया होगा ना। बच्चे जो बच्चियां हैं उसको भी याद कर लो भाई, तुम लोग भी, तुम लोग पीछे रह रहे हो। यस एन, यस कितना रखना है, एन का मान 25 रखना है, 25 बटा में 2 इंटू 2 गुड़े ए का मान कितना रखना है 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना रखेगा 2 रखेगा। हर बार लिखना पड़ता है तुम लोग के लिए। 25 बटा में 2 और देखो यहाँ पर कितना मिलेगा 2 मिलेगा, डायरेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर 25 में से 1 घटाओगे कितना मिलेगा 24 मिलेगा, और 24 का गुणा करोगे 2 का तो कितना मिलेगा 24 दूना कितना मिल जाएगा 48 है। देखो देखो इतना 2 हो गया, 25 में से घटाओगे 24 मिलेगा, 24 का गुणा हमें कह दोगे ना मिल जाएगा। देखो अब 25 गुणा में 2 और गुणे लगा दो, एक जोड़ दे 50, हाई देखा कैंसिल हो गए तो कितना मिल गए 25 गुणे 25 है, कितना हो जाए 5 25 25 का 5 है, 5 दूना 10 2 12 का 2 और 2 दूना 4 कैसे होता है जी, पता नहीं कैसे होता है गुणा। यस 25 तो कितना मिल गया, यस 25 मिल गया 625 है जी। अब क्या लिख दोगे, अब लिख दिया 0 और 150 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 625 है। इस प्रकार से लिख देना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 हल हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का हल। बहुत बड़ा दिख रहा है ना, देखिए बड़ा ये दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। चलिए अब देखिए दिखावा कर रहा है ना बहुत बड़े हैं, अब ये इसको छोटे में हल कर देंगे। तो देखिए इसको पढ़ते हैं एक बार। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में शायद नहीं पूछता है क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस लेगा, तो इससे छोटा जो छोटा में दिया रहेगा वो पूछ सकता है। जैसे है 15 क्वेश्चन 15 नंबर, देखिए इसमें पढ़ेंगे निर्माण से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 2 शब्द, देखिए इसका प्रश्न ऊपर वाला देखिए क्या है, मतलब ठेला, जो ठेला लगाते हैं रास्ते पर, अगर उनके लिए एक निश्चित जुर्माना है, मतलब अगर मान लो 6 बजे तक ठेला लगाना है और आप 6 बजे के बाद भी ठेला लगा रहे हैं तो उसके लिए जुर्माना रखा गया, यही कहा गया है इस प्रश्न में। तो प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया और दिन के लिए दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। जितना यानी कि जे दिन अधिक लगाओगे मतलब ज़्यादा समय तक ठेला तो 50 रुपया आपको रोज उसमें अधिक देना पड़ेगा। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर दें। मतलब एक ठो ठेला वाला आदमी अगर 30 दिन तक देरी से ठेला लगावता तो
ओके कितना पैसा अदा करे के पड़ी पूरा मिला के, क्योंकि 50 रुपया एक दिन का बढ़ा था और 200 रुपया शुरू हुआ। तो चलिए निकालते हैं। तो आप लोग हमारे साथ हल करिए, आराम से हल करिए, चाय नाश्ता करके। जुर्माने की राशि से आप क्या लिखोगे? हम लिखेंगे जुर्माने की राशि से हम एपी बनाएंगे, एपी बना देंगे रेडी कि एपी के रूप में व्यक्त करने पर व्यक्त कर दें हम जुर्माना के हम एपी बना देता थी। 200 पहले लगा था एक दिन, दूसरे दिन लेट करवा 250, तीसरे दिन लेट करवा फिर 50 रुपया बढ़ जाए, 50 रुपया बढ़ जाए 300 हो जाए, चौथे दिन करवा फिर 350 हो जाए। यही प्रकार से कितना दिन तक? 30 दिनों तक, यानी कि 30 दिनों तक। भाई तुम लोग तो पढ़ाइयों में रोज डेली करते हो लेट। 30 में अदा की गई जुर्मानों की राशि। अब यहाँ से क्या लिखोगे? 30 दिनों में अदा की गई, अदा मतलब हुआ पैसा देना यार, अदा की गई जुर्मानों की राशि, जुर्मानों की राशि। देखिए अगर आपको खाली 10 तक पास हो एक बार तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ा, अगर आगे पढ़े एक बार तो पूरा बढ़िया से पढ़ा। कितना दिन का निकाले एक बार? 30 दिन का। तो क्या निकलवा? यस 30 निकलवा। ये से ए बी का मान डायरेक्ट रख लेंगे यार, कोनो दिक्कत नहीं है। यस इस निकलवा n/2 होता है, n का मान 30 रखना है, 30 n/2 इंटू 2 गुणे ए का मान कितना बा? 200 प्लस n-1, n का मान 30 है, 30 - 1 इंटू डी का मान 250 में से 200 घटाइबा 50 बची। सबके समझ में आई? ये 15 हो जाए, कट जाए आई। चला आगे बढ़ाओ। अब देखा एक गुणा कर दे कितना मिल जाए? 2 दूना में 4, 400 मिल जाए प्लस। अब देखा ये मिल जाए 29 और गुणे 50 मिल जाए। अब देखा 29 गुणे 50 मिल गया। अब क्या करा 15 और देखिए 400 प्लस। अब 50 के गुणा में 29 का कर दे कितना मिली? 0 9 × 5 = 45, 0 10 5 5 4 1 कितना मिल गया? 14 5 0। अब देखा ये कितना करेगा? 15 और मिल जाए 0 और यहाँ पर 5 कितना मिल जाए? 5 और 4 4 8 और 1 1850, 1850 मिल गया। 15 गुणा कही दे 18, 15 गुणे 1850। बाबू तुम ही लोग गुणा करो और हम तो डायरेक्ट मान लिख देंगे क्योंकि हम पहले में गुणा कर लिए हैं। तो रुपए कितना मिल जाए? 27,750। यानी कि बाबा देखो कितना रुपया देना पड़ रहा है उसको, अगर ठेला देर लगा रहा है तो बहुत आता है। क्या करोगे? 30 दिनों में लिख दोगे कि 30 दिनों में जुर्माने के रूप में दी गई राशि कितना राशि बा? 27,750 रुपया देता है बाबू। ठेला लेट लगावता है, पढ़ाई लेट करोगे तो 0 बटा में भेली पा जाओगे पेपर में। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन और लगाते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तब पढ़िए क्वेश्चनों को और उसके बाद इसको हल करने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं सब लोग, चलिए बढ़िया से पढ़ लो क्वेश्चन का कह रहा है। देखो ये भी, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये छोटे में दिया है और ये पेपर में भी आपके फंसा सकता है क्वेश्चन को। तो चलिए इसको एक बार पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आ रहा है 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। जितनी बार क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समस्त शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, ₹20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है?
प्रत्येक पुरस्कार का मान। तो चलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। यहाँ पर समझना है आपको, दिया है। देखिए देखिए क्या दिया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समस्त शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए पूरे पुरस्कारों की संख्या कितनी है, यानी पुरस्कारों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 7 है। यहाँ पर लिख दीजिए पुरस्कारों की संख्या कितनी है, संख्या इसको हम n से दिखा देंगे, कितना है, 7 है। और देखिए पुरस्कारों की संख्या 7 है और कह रहा है पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। मतलब कितना राशि रखल बा, ₹700 के, यानी कि पूरा राशि रखल बा यस 7 है। कितना रखल बा, 700। ईमान डाले बस 7 के मान डाले बस 700 रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है, और यहाँ पर 20 रुपया कम बा पुरस्कार से, प्रत्येक पुरस्कार से 20 रुपया कम बा, यानी कि उमेश एमे घटा गई बा। 700 के एक पुरस्कार पर उमेश 20 रुपया कम बा, तो उ का हो गई, डी के मान का हो गई -20 रुपया। समझ में आई सबके, इतना याद रखे हुए में। अब चलिए अब क्या मानोगे कि माना पुरस्कार, मान लो कि प्रथम निकाल लो जी, एक पुरस्कार निकाल लो, उसके बाद 6 निकाल लोगे। माना प्रथम पुरस्कार ए है, ए हम पहला पुरस्कार ए मान ला ली। अब क्या डाले भैया, 700 डाले बा, तो हम यस 700 निकाला, यस 700। तो यहाँ पर रखो n/2 होता है फार्मूला, 2a + n-1 × d। अब चलिए अब देखिए यस 7 के मान कितना डाले बा, 700 बराबर n का मान कितना रखेगा बा, 700 बटा में n का मान यहाँ पर देखिए 7 नहीं रखना है, n का मान यहाँ पर कितना दिया है भाई, n का मान 7 है, 7 खाली रखना है यार। 2 गुणा में a का मान हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर a का मान निकालना है, +7 - 1 × d का मान -20। चलिए अब देखिए आई 7/2 अभी रहने दो, 7/2 2a प्लस यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा, इसमें से घटाएंगे -6d, -6 और गुणे यहाँ पर -20 है, कितना मिल जाएगा, 7/2 2a माइनस कितना मिल जाएगा, 6 दूना 12 120 है। देखिए देखिए माइनस प्लस से माइनस, यहाँ पर ये मिल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर -6 नहीं मिलेगा यार। चलिए अब देखिए कितना मिलेगा, इसको इधर लाएंगे, यहाँ पर 700 है, क्योंकि यह 7 का मान 700 दिया है। अब चलिए 700 इसको इधर लाएंगे तो यही ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाता है, 2/7 हो जाता है, बराबर 2a - 120। देखिए 7 का नाम 7 100 से कट जाएगा, 100 गुणा में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मिल जाएगा 200 बराबर। देखिए 2 कॉमन करेंगे यहाँ से तो मिलेगा a - 6 दूना 12 60 है। अब देखिए 2 को इधर लाएंगे, तो 2 को इधर लाएंगे तो कट कैंसिल हो जाएगा, 200/2 हो जाएगा, ये देखिए 100 मिलेगा, कितना मिलेगा, 100 इधर मिला, और इसको इधर ला लीजिए तो माइनस है प्लस हो जाएगा 60 बराबर a। अब देखिए a बराबर कितना मिल जाएगा, 160 है। अब क्या लिख दोगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः अभी आपको काम करना है इसमें, अतः प्रथम पुरस्कार 160 है, और इसके बाद अन्य पुरस्कार कितना है, पुरस्कार, इसके बाद अन्य पुरस्कार रुपए कितना 20 कम है, 20 कम, एम से 20 कम बा इसके बाद, इसलिए पुरस्कार कितना हो जाए, ये पहला 160 बा, दूसरा 120 कम होता तो 40, 120 100, उसके बाद 80, उसके बाद 60, उसके बाद 40 है। तो ये हो गए आंसर।
तो इस प्रकार से इसमें निकालना है। तो इसको थोड़ा सा समझने की दिक्कत है, नहीं तो आप आराम से कर ले जाओगे। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और देखिए अभी इसमें आपका 17, 18, 19, 20 है, 4 क्वेश्चन बचे हैं। तो उसको अगली क्लास में हल करवा देंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अगर ये क्लास अच्छी तो लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास शेयर करो। जो मतलब कक्षा 10 तक नहीं पढ़ना चाहते हैं, आगे भी पढ़ना चाहते हैं, उनको शेयर करो। और जिसको पास होना है उसको ये वीडियो देखिए भाई, इसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए। और जितने भी आपके कक्षा 10 में हैं तो 6 विषय होगा, तो 6 विषय को आप समान समय दीजिए। हाँ कि थोड़ा गणित और विज्ञान को ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि आपको आगे इसी को पढ़ना है। तो चलिए, मिलेंगे अगली क्लास में।